मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल समझ के समझना में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का संधि चैप्टर चल रहा है। संधि में हम लोगों ने संधि की परिभाषा पढ़ ली है, संधि के प्रकार पढ़ लिए हैं, स्वर संधि के भी हम लोगों ने सारे भेद पढ़ लिए हैं, व्यंजन संधि के भी हम लोगों ने नियम पढ़ लिए हैं सभी, और विसर्ग संधि हम लोगों का चल रहा है। विसर्ग संधि में हम लोगों ने कुछ नियम पढ़ लिए हैं, कुछ नियम बचे हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि में हम लोगों ने पहला 7वां नियम है कि अगर विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो और विसर्ग संधि के बाद वर्ग का तृतीय, चतुर और पंचम वर्ण हो, या रा लावा हो या हा हो तो या कोई स्वर हो, तो वहां पे विसर्ग का रा हो जाता है। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। विसर्ग संधि के पहले आ और आ को छोड़ करके कोई भी जो है स्वर हो, और विसर्ग के बाद वर्ग का मतलब समझ रहे हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और यारा लावा अंतस्थ वर्ण है और हा उष वर्ण है, और ये स्वर कोई भी स्वर हो विसर्ग के बाद तो हम वहां पे विसर्ग का रा हो जाता है। हम लोग उदाहरण से समझेंगे। और ये सब अगर वर्ग ये आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, अंतस्थ वर्ण उष वर्ण क्या होता है, तो आप लोग वर्णमाला वाले चैप्टर में जाकर के वर्णमाला मैंने एक पॉइंट पढ़ाया हुआ है, उसे जाकर के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और हम लोग अब आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। विसर्ग में रा हो जाता है, ये अगर नियम ये अगर कहीं पे आपको दिखे ये ऐसा स्ट्रक्चर, तो वहां पे विसर्ग का रा हो जाएगा, इस विसर्ग का रा हो जाएगा। तो हमने देखा कि विसर्ग के पहले नी के पहले क्या है, इसमें विसर्ग के पहले ना है, छोटी ई है, नी है, और इस नी का और इसके बाद क्या है, कोई भी स्वर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विसर्ग का रा हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे निराशा बन जाएगा, निराशा हो जाएगा। ये रा बन गया ना, और ये आ इसमें जुड़ गया, बड़ा आ हो गया, इसका विसर्ग का रा हो गया। ऐसे ही इसमें दू प्लस उपयोग में दा विसर्ग के पहले छोटा ऊ है, विसर्ग के बाद कोई स्वर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दुरुपयोग बन जाएगा, इसका रा विसर्ग का रा हो जाएगा, और इसका दुरुपयोग हो जाएगा। ऐसे ही नी प्लस द में विसर्ग के पहले छोटी ई है, विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय अक्षर है, ता वर्ग का तृतीय अक्षर है, ये ता वर्ग का है। और तो इसमें जो है क्या कर देंगे, हम इसका चेंज कर देंगे, विसर्ग में विसर्ग को रा में चेंज करेंगे, और तो ये क्या बन जाएगा, निर्दय बन जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने नियम 8 देखते हैं। नियम 8 में क्या है कि आ और आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर हो, और छोटा और बड़ा आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो, और उसके बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद रा हो, तो हम वहां पे क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग के पूर्व जो है ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ में चेंज हो जाता है। तो अब उदाहरण के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, आ और आ तो है नहीं, इसके पहले कोई अन्य स्वर है, छोटी ई है, और विसर्ग के बाद रा है, विसर्ग के बाद रा है, तो यहाँ क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये जो छोटी ई है ये बड़ी ई में चेंज हो जाएगी, ये बड़ी ई में चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। ऐसे ही विसर्ग के पहले छोटी ई है, विसर्ग के बाद रा है, तो ये क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये जो छोटी ई है ये बड़ी ई में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीरो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे विसर्ग के पहले छोटी ई है, विसर्ग के बाद रा है, तो यहाँ क्या होगा, विसर्ग का और विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये छोटी ई बड़ी ई में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग के पहले छोटी ई है, विसर्ग के बाद रा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और इसमें बड़ी ई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। अब हम लोग नियम नंबर 9 देखते हैं। नियम नंबर 9 है, विसर्ग के पहले आकार हो और विसर्ग के बाद आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और संधि यहाँ पे नहीं होती है। अगर कहीं पे भी अब अगर विसर्ग दिखे, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, तो वहां क्या होगा, ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी संधि नहीं दिखेगी। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे अंता ए हो जाएगा, अंता ए हो जाएगा। अब हम लोगों ने विसर्ग के सारे नियम को पढ़ लिया है, और हम लोगों की संधि कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग विसर्ग संधि का सारा रिवीजन करेंगे, एंड से लास्ट, शुरू से पूरा लास्ट तक। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।